नमस्कार। आज हम अपना 30 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टेंस। वर्ब का वह रूप जिसे किसी कार्य या घटना का होने का समय पता चले। वर्ब के रूप से किसी कार्य के समय का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट्स, जो हमें बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, कोई घटना के बारे में, इज कॉल्ड द टेंस। अब टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस किसी कार्य या अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है। तो टेंस किसी कार्य या अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता, असली वही है। यानी ये कैसे कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे ईट, आज दो लोग अगर खाना खा रहे हैं, ईट। कल खाया था, सेकंड फॉर्म। बहुत पहले खाया था, थर्ड फॉर्म। अभी खा रहे हैं, ईटिंग, या खा रहे थे, ईटिंग। और एक लड़का अगर खाना खाता है, इट्स, ये एक के लिए आता है। तो वर्ब की फॉर्म बता देगी कि व्यक्ति ने कौन से समय पर ये क्रिया हुई है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसी को। यानी वर्ब के रूप से कर्ता के कार्य का समय का पता चल जाए, तब उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और टेंस कितने तरीके से होते हैं? सब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे आप देखें, कोई सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब। कोई व्यक्ति सब्जेक्ट होगा और निश्चित रूप से वर्ब यानी कोई कार्य करेगा तो उसका वर्ब की रूप आएगी, और उस वर्ब के रूप से आपको टाइम पता चलेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। इसी को हम टेंस कहेंगे। और इस टेंस से हमें तीन तरह का टाइम पता चलेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ट्रांसलेशन सीखेंगे इसे, और क्लास वाइज इसकी ग्रामर हम करेंगे। तो आज अब से हम सिर्फ ट्रांसलेशन सीखेंगे। आपने बेसिकली पढ़ा होगा टेंस, आपको सीधा ही आपने पढ़े होंगे, पर आज हम गहराई से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ट्रांसलेशन सीखेंगे, ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस आपके टेंस के सही हैं। चलिए आगे देखिए। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि पहला है इज, एम, आर का इसमें प्रयोग होता है। तो आप जानते हो प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि इसमें इज, एम, आर का अगर यूज होता है, जैसे कंटिन्यूस में यूज होगा ये, लेकिन अगर आप इसको बिना में हेल्पिंग वर्ब के, मेन वर्ब के यूज करते हो, यानी इसको खुद को मेन वर्ब बनाओगे, तो इसमें किसी का पहचान या गुणवत्ता का इसमें वर्णन होगा, यानी किसी की पहचान बताई जाती है और गुण बताए जाते हैं। बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है। पहली बात, आपने पढ़ा टेंस, तो टेंस में बात आ जाए, टेंस यानी कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा, और उस एक्शन से हम टाइम पता चलेगा, क्रिया के रूप से टाइम पता चलेगा, उसको ही हम क्या कहेंगे? टेंस। बात नंबर 1। अब आता है प्रेजेंट। चार भाग तो सभी के होते हैं, तीनों टेंस के होंगे प्रेजेंट, यानी तीनों समय के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के, तीनों के होंगे। लेकिन अब बात करते हैं पहले प्रेजेंट की। प्रेजेंट यानी फिलहाल, वर्तमान में वो काम होगा। और प्रेजेंट की बात करें कि वर्तमान में वो कार्य होता है। दोनों कंडीशन होंगी, एक तो वो रोजाना एक कार्य ऐसे जो रोजाना होते हैं, और फिलहाल कोई कार्य वर्तमान में हुआ है या हो रहा है, तो वो प्रेजेंट में। यानी दो काम होंगे कि वर्तमान में वो कार्य होता है, वर्तमान में कोई कार्य होता है, सिंपल से हम बात करें, वर्तमान में कोई कार्य होता है तो वो प्रेजेंट में। पास्ट में हुआ था, कल हुआ था, तो पास्ट में, कल होगा तो फ्यूचर में। तो ये बात हो गई टेंस की। वर्ब प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, कोई एक्शन करेगा तो वर्ब की क्रिया आएगी, फर्स्ट उसका फॉर्म आएगा, उस फॉर्म से टाइम पता चलेगा, उसको हम टेंस कहेंगे। और पहला आएगा प्रेजेंट, सिर्फ वर्तमान में कोई कार्य होता है तो प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला। इसमें एक बात ये बताइए मैंने आपको कि इजमार का अगर आप मुख्य रूप से यूज करते हो, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर मेन वर्ब के रूप में आप यूज करते हो, तब इसे हम क्या मानते हैं? उस व्यक्ति की पहचान। जैसे मैं कहूं आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर इससे पूर्व आपने टेंस जरूर पढ़े होंगे
तो आप यहाँ पे देखिए इसके साथ मेन वर्ब नहीं है, तो ये आपकी पहचान बता रहा है आई एम बॉय, तो ये प्रेजेंट में ही माना जाता है जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होगा मेन वर्ब के साथ। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो ये मुख्य वर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो गया, हुआ तो प्रेजेंट में ही। अब प्रेजेंट सिंपल होता किसके लिए, आदतन या स्वाभाविक रूप से कोई कार्य होता है। आदतन हमारी आदत है या स्वाभाविक रूप से हम करते हैं, जैसे मान लो हमें गर्मी लग रही है तो हम पंखा करेंगे, तो हमारी आदत हो गई कि हम पंखा करते हैं। तो हाथों से कोई बुक ले लें या कोई कागज ले लें या कोई आप ऐसी वस्तु लें जिससे आप खुद को पंखा कर लें, तो वो स्वाभाविक रूप से आप कोई काम करते हो वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो फिर बात कर लें टेंस, वर्ब की क्रिया से आप टाइम बताते हो टेंस, प्रेजेंट वर्तमान में कोई कार्य होता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या बताओगे, आदतन या स्वाभाविक रूप से कोई काम होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल में माना जाता है। यानी आदतन या स्वाभाविक रूप से कोई कार्य होता है, आपकी आदत या स्वभाव के कारण कोई आप काम करते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल। तो बेसिकली यही वो है प्रेजेंट सिंपल कि आदतन या स्वाभाविक रूप से आप काम करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इसमें आ जाएगी और अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें ईजमार यानी आप ये कहेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इसमें मुख्य वर्ब होगी। आप ध्यान देंगे इसमें मुख्य वर्ब होगी, इसमें आप ये जरूर देख लें इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जैसे वॉच, वर, डू, डज, ईजमार, ये यहाँ पर मुख्य क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप और देख लें कैन, कुड, शट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हिंदी में अनुवाद करोगे ता है, ती, हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड ज्यादातर ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम। सेल्डम यानी न के बराबर कोई कार्य करना। ऑफन आप ज्यादातर करते हो, कभी कभार मिस कर देते हो ऑफन। ऑलवेज, डेली, रोजाना काम करना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर रूटीन एक्शन एंड हैबिचुअल, आपकी आदतन और रूटीन के कारण जो एक्शन कर, रूटीन जो आपका बना हुआ है वही एक्शन प्रेजेंट सिंपल में आता है। जैसे इसके अंदर कौन कौन से एक्शन होते हैं, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान, कभी कभार मुश्किल से आ जाए, कभी कभार अर्थक्वेक आते हैं। अब आई कम हियर डेली, मैं रोजाना आता हूँ, मेरा रोजाना का काम है, मेरी आदत है। ही स्मोक्स यानी कोई व्यक्ति स्मोक करता है उसकी आदत है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये कुछ सत्य है, तो सत्य को भी प्रेजेंट सिंपल में ही शामिल कर दिया जाता है। आइस मेल्ट्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, तो आप जो भी है आप ये कह सकते हैं आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती, तो ये सत्य है, साइंटिफिक सत्य है, सत्य को इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है प्रेजेंट सिंपल। अब इसके ट्रांसलेशन हम यहाँ से सीखेंगे सभी का। देखिए आगे आप देखें, जब कोई वर्तमान समय में स्वाभाविक रूप से कोई काम होता है, आदतन अगर कोई संपन्न होता है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। इससे उसकी आदत और स्वभाव का पता चलता है। जानवरों के नाम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं और किसी लड़कों के बारे में भी मैंने बता रखा है। तो बॉय, गर्ल और कोई जानवर आ जाए तो उसके पहले आप द यूज कर सकते हो। तो आप देखिए द काऊ घास खाती है, एक वचन आ गया एट्स, और घास को कहते हैं ग्रास। द टाइगर मांस खाता है, एक वचन है तो आप लगाते हैं एट्स और फिर लगाते हैं फ्लेश। तो मैं बता दूं इसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, सीधी मेन वर्ब करेंगे और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ता है, ती है। तो आप विशेष तौर पर इस प्रेजेंट टेंस में स्वभाव का पता चलेगा आदतन। अब मांस ही खाएगा वो, चाउमीन तो खाएगा नहीं, तो टाइगर क्या खाएगा फ्लेश, तो उसके स्वभाव का पता चलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी, पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट, और पढ़ाते हैं सॉरी, आप यहाँ पे देखिए पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टीच, और हम क्या पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो प्लूरल होता है तो उसके एस या एस नहीं लगता, यहाँ पे एक वचन है तो एस लग गया। वी आप देखिए प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगा, पढ़ते हैं, वी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कर लीजिए। वी टीच इंग्लिश, हम पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट हो, बीमारी हो, तो उसके पहले मैंने आर्टिकल में आपको पढ़ाया था, द का यूज नहीं होगा। अब आगे देखिए लड़के, द बॉयज, यानी दो लोग जानते हैं, उन्होंने देखा है लड़के खड़े हैं कहीं पर, लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें संकेत कर रहा है देखो वो लड़के खेल रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पता नहीं था। तो हम पहले से इसकी चर्चा हो चुकी है और इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यानी पहले से चर्चा हुई तो आर्टिकल मैंने द का यूज किया। इसमें एस या ईएस नहीं आएगा ये वर्ग में क्योंकि ये बहुवचन है।
तो खेलते हैं तो आ जाएगा प्ले, गेंद खेलते हैं यानी वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये इसकी एक एक्सरसाइज हम करेंगे। तो ये हो गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है, जो आदतन संपन्न होता है। इसका हम एग्जांपल किया, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, आगे देखिए। हम इसमें एक्सरसाइज 2 करेंगे, एक सिंपल करेंगे और एक आपको बताएंगे प्रेजेंट सिंपल में आखिर होता क्या है। अब ये एक वचन होते हुए भी इसके साथ एस नहीं लगेगा और इसके साथ आ जाएगा रीड, क्योंकि इसके अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिफ्थ फॉर्म। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आप मेरे वर्ब के चैप्टर में आप देखोगे। वी रीड, वी इसके साथ भी आप क्या लगा देंगे, वी ईट्स कर दोगे, ईट कर दोगे, क्योंकि वी बहुवचन है तो एस नहीं लगेगा। अब आप देखो, ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है और ये एक वचन है। जिसमें एक वचन होगा उसमें एस लग जाएगा, जैसे ही लाव्स, शी के साथ आ जाएगा शी टीचेस। द काउ, काउ क्या है, एक वचन है तो इसके साथ एस लग जाएगा। मोहन, मोहन के साथ एक वचन आ जाएगा हेल्प्स। इट के साथ क्या आ जाएगा, गिव्स। जिसके साथ एक वचन होगा उसके साथ एस लग जाएगा और जो बहुवचन होगा उसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ड्रिंक मैंने लिख दिया था, काउज एट, यहाँ पर आ गया मोहन। अभी आप देखो बहुवचन है, बहुवचन है तो उसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे। तो आपने देखा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस लग जाए वो फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस ना लगे फर्स्ट फॉर्म। तो जो बहुवचन होता है उसके साथ एस नहीं लगता, जो एक वचन होता है उसके साथ एस लग जाता। और आखिर बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक एक्सरसाइज हम करते हैं। देखिए आगे हम ये एग्जाम्पल देख रहे हो आप, आदतन या सत्य या स्वभाव के कारण होते हैं। जैसे आप देखो इसमें एस या ई एस ही आप लगाएंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आप यूज करेंगे, इसे इजमर वाजवर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे और आदतन होगी। बाकी को आप पढ़ के देख सकते हो। हम घूमने के लिए कहीं जाते ही हैं, छुट्टियां हो जाए तो बच्चे जरूर जाते हैं, तो ये आदतन के प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। तो हम हर बार छुट्टियों में वहीं जाते हैं, तो आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि ये बहुवचन है। गो, वी गो टू दार्जिलिंग इन समर। अब पेंट के अंदर लेड है तो कंटेन्स, पेंट तो लिक्विड होता है तो इसके आगे अनकाउंटेबल होता है, तो आप इसमें फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे यानी सिंगुलर वर्ब कंटेन्स। अगर आप एस यूज करते हो वो बहुवचन क्रिया हो जाएगी कंटेन्स। वाटर भी आप जानते हो लिक्विड है, वाटर बॉइल्स यानी अब यूनिवर्सल ट्रूथ है एस, तो ये लिक्विड है, लिक्विड के साथ आप एस लगा दें। इन विंटर वर्ड्स, ये देखो बहुवचन है, आप जानते हो गर्मियों के दिनों में एक इधर से उधर पक्षी चले जाएंगे तो बहुवचन के साथ ये वर्ब ऐसी की ऐसी आ जाएगी, एस नहीं लगाओगे क्योंकि ये बहुवचन है। आप देखो ये इंग्लिश, इंग्लिश भी क्या, अंग्रेज लोग, ये बहुवचन है। सब्जेक्ट के साथ अगर आप एस लगा दे, द लगा देते हो, भाषाओं के साथ अगर द लगा देते हो तो वो क्या होती है, वो आप उसे नाउन की तरह यूज कर सकते हो भाषाओं को, और फिर इसे बहुवचन बन जाएगा। बहुवचन बन जाएगा तो ये बन जाएगा ड्वेल। ड्वेल का अर्थ होता है निवास करना, तो अंग्रेज इंग्लैंड में ही निवास करते हैं। ट्यूटोलर यानी जो कि शराब नहीं पीता है। तो आप देखो नोट आ गया, तो नोट आने पर इजमर फिर भी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डू, डज और डिड। एक वचन होने पर आप यूज करोगे डच, और नोट के साथ ऐसे भी एस नहीं आता। अगर बहुवचन होता तब भी नहीं आता, और फिर यहाँ पे डू आ जाता। ए मून गेट्स लाइट्स फ्रॉम द सन, जैसे आप जान रहे हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, स्वभाव है और आदतन है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे और ये एक वचन होने के कारण आप एस लगा देंगे। द सन, सन शाइन्स बाय द डे, ये भी आप जानते हो दिन में ही चमकेगा, तो सन एक वचन होने पर आप एस लगा दें, तो ये आप समझ रहे, यही है प्रेजेंट सिंपल। अगले चैप्टर में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।